हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत करता हूं टैली प्राइम सीखने की सीरीज में। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। टैली प्राइम के अंदर हम बात करने जा रहे हैं किस चीज़ के बारे में? हम बात करने जा रहे हैं टैली प्राइम एडिट लॉग के बारे में। और टैली प्राइम का जो एडिट लॉग वर्जन है, इसमें हम एक खास चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है डेप्रिसिएशन। यानी अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, सपोज कीजिए कंपनी के लिए ही आपने खरीद लिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने एक लैपटॉप खरीदा, जैसे मैं लैपटॉप पे वीडियो बना रहा हूं, तो ये लैपटॉप ही मैंने खरीदा, ठीक है। अब लैपटॉप खरीदा तो ये कितने का खरीदा? ऑनलाइन खरीद लिया, थोड़ा सस्ता पड़ा, तो मान लीजिए कि ये 50,000 का पड़ा लैपटॉप जब हमने खरीदा। और अगर मैं इसको बेचने जाऊं तो जाहिर सी बात है कि इसका 50,000 का 50,000 नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा अगर कुछ समय के बाद इसे मैं बेचूं तो, ठीक है। तो यही डेप्रिसिएशन की एंट्री टैली में कैसे होती है, आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जब भी डेप्रिसिएशन की बात होती है तो कंफ्यूजन होती है कि टैली में एंट्री कैसे करी जाए। तो आज के इस वीडियो में यही पूरा डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले तो हम लेजर क्रिएट करेंगे और इसमें किस किस चीज का लेजर बनेगा, यानी खाता किस किस चीज का बनेगा, ये पहला सवाल उठता है। तो देखिए, पहला जो लेजर बनेगा ना, वो डेप्रिसिएशन का ही बनेगा, ठीक है। तो यहां से देखिए, ये गेटवे ऑफ टैली है। टैली की जो मेन मेन्यू है, वो वहां पर हम अभी मौजूद हैं। और यहाँ पर एक डेप्रिसिएशन का लेजर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्या क्या चीजें होंगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां से क्रिएट पे क्लिक करते हैं। आप नेविगेशन की मदद से भी जा सकते हैं, माउस का बिना इस्तेमाल किए। और यहां से ये लेजर ऑप्शन है, यहां पर आ जाइएगा और आकर के एंटर प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही एंटर करेंगे तो लेजर क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो गई। अब यहां पर डालिएगा डेप्रिसिएशन, ये लिखा डेप्रिसिएशन, तो ये हो गया डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन किस चीज का करना है? डेप्रिसिएशन करना है आपका जो सामान आपने खरीदा है उसका। लेकिन इसका ग्रुप क्या होगा? यहां पर समस्या सबसे ज्यादा ग्रुप की फंसती है कि आप ग्रुप समझ नहीं पाते कि कौन सा ग्रुप रखा जाए। तो इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के कैटेगरी में हम डालेंगे। तो ये ग्रुप हो गया आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहां पर नॉट एप्लीकेबल करते हुए एंटर करते हुए इसको कराइएगा एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट करा लिया तो एक लेजर आपका डेप्रिसिएशन का तैयार हो गया, ठीक है। अब दूसरा लेजर किसका बनाना है? दूसरा लेजर जो भी आइटम आप परचेस करेंगे, सपोज कीजिए मैंने लैपटॉप की बात की थी, तो अगर मान लीजिए, अब लैपटॉप तो कोई वो नहीं है, लेकिन चलिए लैपटॉप ही ले लेते हैं, लैपटॉप का ही डेप्रिसिएशन करेंगे। हालांकि लैपटॉप लेने के बाद बेचना नहीं है हमें, लेकिन चलिए फिर भी डेप्रिसिएशन को देख लेते हैं। तो ये जाएगा ना, ये जाएगा फिक्स्ड एसेट में। यहां पर ये क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट हो जाएगा। और यहां पर एंटर करके और इसको भी आपको करा लेना है, क्या? एक्सेप्ट करा लेना है, ठीक है। तो यहां से एंटर करिएगा लास्ट तक एंटर करके आपका जो भी जीएसटीआईएन नंबर या जो कुछ भी होता हो वो सब डालवा लीजिएगा और फिर एंटर करके इसको करा लीजिएगा एक्सेप्ट। तो ये दोनों ही लेजर्स क्रिएट हो गए। अब बाहर आने के लिए ईएससी यानी एस्केप का बटन आपको करना है प्रेस। तो यहां से ईएससी 2 बार प्रेस कर दीजिए, बाहर आ जाएंगे। आ गए बाहर। अब क्या करना है? अब यहां पर हमको एंट्री करनी है। तो कौन से बाउचर में जाएंगे? देखिए, बाउचर में जाने के लिए आपको भी प्रेस करना है। खाली कीबोर्ड से गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए भी प्रेस कर दीजिए, बाउचर में आ गए। अब कौन से बाउचर में जाना है? तो भैया डेप्रिसिएशन की तो एंट्री समझ ही नहीं आती कि कौन से बाउचर में करी जाए। तो इसके लिए आपको मैं बता देता हूं, जर्नल बाउचर। जिसकी एंट्री कहीं भी ना हो सके उसकी एंट्री आप जर्नल बाउचर में कर सकते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन कोई सेल्स तो है नहीं, ना ही ये परचेज है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन यानी कुछ समय बाद इसे आप बेच रहे हैं, ठीक है। तो अब ये कोई प्रोफेशनल सेलिंग नहीं है, याद रखिएगा। तो इसकी एंट्री आप कर दीजिए जर्नल बाउचर में, यानी F7 वाले बाउचर में आप कर दीजिए इसकी एंट्री। अब समस्या यहां पर भी है, यहां पर बाय लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको करना क्या है? यहां से ये देखिए, यहां पर आपको F12 शॉर्टकट की प्रेस करनी है। तो यहां से मैं F12 प्रेस करता हूं और देखिए यहां पर आप देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन नो है, यानी यूज डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू ऑब्लिक बाई, ये जो है ये ऑप्शन नो है। तो इसको यस कर दीजिएगा और कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दीजिएगा। तो ये देखिए डेबिट और क्रेडिट आने लगेगा, ठीक है। और यहां पर आपको बनाना है डेप्रिसिएशन का जो लेजर था, बनाना क्या, बन ही गया है, तो उसी को लगा देना है। तो यहां पे डेबिट में आपको डेप्रिसिएशन करना है, तो ये डेप्रिसिएशन कर दीजिएगा। अब कितना डेप्रिसिएशन हुआ, अब ये देना पड़ेगा ना कि कितना डेप्रिसिएशन हुआ। तो अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर 10,000 डेप्रिसिएशन हुआ, तो ये 10,000 हमने दे दिया।
और ये जो भी हमारा फिक्स्ड एसेट था, जैसे कि लैपटॉप हमने लिया था, तो लैपटॉप ले लेते हैं। अब ये लैपटॉप कितने का था, तो ये भी देखना जरूरी है कि वो था कितने का। ठीक है, अब यहां पर तो जो है दोनों में यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर अगर हम दोनों में सेम अमाउंट डाल देंगे, ये इस तरीके से, ये सेम अमाउंट डाला हमने, लैपटॉप में ही तो डेप्रिसिएशन हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि किसी प्रोडक्ट का डेप्रिसिएशन हो गया है और प्रोडक्ट का डेप्रिसिएशन हुआ हो, तो हर हाल में तो लैपटॉप का ही डेप्रिसिएशन हुआ है। तो बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये तो खैर यहाँ पे डेबिट ही आ रहा है, तो डेबिट में तो डेप्रिसिएशन ही रहेगा, तो वही लेजर दोबारा से अब 2 बार आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे यही लगा दीजिएगा। यहाँ पर जैसे ही आते हैं ना, तो यहाँ पर अब लैपटॉप की बात करेंगे, तो ये लैपटॉप आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ गया, देख रहे हैं। अब चूंकि 2 बार डेप्रिसिएशन लगा दिया ना, दैट्स वाई। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर ऊपर आते हैं और एंटर करते हैं, और जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो इसको सीआर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो गया सीआर, यानी क्रेडिट की बात हो गई, तो अब ये 10,000 हो गया। तो अभी ये एडजस्ट हो गया, और यहाँ पर एंटर करके चाहे तो नरेशन डाल लीजिएगा और इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। यही आपकी डेप्रिसिएशन की एंट्री है, यही डेप्रिसिएशन की एंट्री है, और इसी तरीके से एंट्री आपको करनी है। अब कई बार दिक्कत क्या होती है ना, ये एंट्री तो हमने कर दी है, अब दिक्कत ये होती है कि यहाँ पे देखिए, इस एंट्री को जो हमने किया था उसको मैं दिखाता हूं कि ये कैसा दिखेगा। तो ये है आपकी एंट्री। तो यहाँ पर अब देखिए, ये दोनों अमाउंट हमने सेम क्यों रख दिया, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम। तो देखिए, ये जो दोनों अमाउंट सेम अगर आप नहीं रखेंगे ना, तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, कोई भी जर्नल वाउचर की जो एंट्री होती है ना, उसमें दोनों को बैलेंस रखना जरूरी होता है। ठीक है, इसी वजह से आपको दोनों अमाउंट जो है सेम रखना है। ठीक है, अगर दोनों अमाउंट अगर आप सेम नहीं रखेंगे तो आपकी एंट्री गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पर डेबिट और क्रेडिट, यहां पर दोनों अमाउंट आपको सेम रखना है। एवरी जर्नल एंट्री मस्ट बी बैलेंस्ड, डेबिट और क्रेडिट साइड। सो इफ द एसेट लॉस्ट लाइक 10,000 यहां पे लॉस हुआ है, तो ये रिकॉर्ड करनी है हमको। तो 10,000 जो डेप्रिसिएशन है वो हमें लॉस हुई है, तो 10,000 डेप्रिसिएशन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना कि हम जो वस्तु की रियल कीमत है, गुड्स की रियल कीमत है, उसको हम नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम केवल डेप्रिसिएशन ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। और यही वो कारण है कि जिसके चलते जो है ये एंट्री इस तरह से करी जा रही है। ठीक है, यहां पर आपको लैपटॉप की कीमत नहीं डालनी है, डेप्रिसिएशन अमाउंट ही डालना है। तो इसको लेकर के जो कंफ्यूजन है वो दूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी डेप्रिसिएशन होगा तो यहां पर उसकी कीमत नहीं आएगी आपके लैपटॉप की। ठीक है, या जो भी आपका फिक्स्ड एसेट होगा, ये याद रखिएगा। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा वो दोनों जगह सेम होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये डेप्रिसिएशन वाली एंट्री जरूर समझ में आई होगी कि ये कैसे करनी है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी बता देना चाहता हूं कि आप टैली प्राइम की क्लास से लाइव जुड़ सकते हैं हमारे साथ। बेसिक क्लास चलेगी संडे से। ठीक है, तो संडे को ही क्लास चलेगी, ऐसा नहीं है कि डेली चलेगी। तो लाइव क्लास से अगर जुड़ना चाहे तो संडे को जुड़ सकते हैं, 1 घंटे की क्लास रहेगी, और कोशिश करूंगा पीडीएफ से पढ़ाने की। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अच्छी लगेगी और लाइव क्लास से भी आप जरूर जुड़ेंगे। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।